Good morning everyone. Today we have to start the chapter number 10 and the name of the chapter 10 is the Sermon at Banaras, and this is the last chapter for this year also, क्योंकि इसके बाद जो 11th chapter है the proposal that has been deleted for this year. इस साल के लिए डिलीट है तो आपको केवल यही चैप्टर और पढ़ना है इस बुक से, फिर आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी. So if we talk about the sermon at Banaras, तो पहले हम समझते हैं what do you understand by the sermon at Banaras. आप इस टाइटल से क्या समझ रहे हैं, क्या मतलब है? What do you mean by sermon? हाँ, sermon means religious preaching, जिसको हम लोग हिंदी में उपदेश बोलते हैं, या उसे क्या बोला था अभी? प्रवचन. आप प्रवचन भी बोल देते हैं, उसे उपदेश बोलते हैं. तो sermon means religious preaching. इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? उपदेश. तो सरमन और कहां पर उपदेश दिए जा रहे हैं? बनारस. तो सिंपली ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे हम कुछ रिलीजियस लेक्चर पढ़ेंगे. और वो रिलीजियस लेक्चर किसका पढ़ेंगे? नहीं, बनारस में दिया गया, बट who has given that religious lecture at Banaras? Gautam Buddha. So in this chapter we will all discuss all about Gautam Buddha and all about his first lecture. जो उन्होंने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर सब कहे जाए, so he was the founder of, किसके फाउंडर है? बौद्ध धर्म. बौद्ध धर्म के फाउंडर हैं वो. बौद्ध धर्म को उन्होंने स्थापना की, बौद्ध धर्म शुरू किया. लेकिन अगर हम उसकी लाइफ की बात करें, सो ही वॉज नॉट अ सेंट बाय बर्थ. जन्म से तो साधु सन्यासी नहीं थे. बाय बर्थ ही वॉज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, एंड ही बिलोंग्स टू अ स्टेट. और किस स्टेट के, किस राज्य के राजकुमार थे? उसमें नहीं मिलेगा. ये तो जनरल नॉलेज की चीज है, ये बुक पे हर चीज थोड़ा ना मिलेगी. देयर वाज अ स्टेट एंड द नेम ऑफ द स्टेट वाज कपिलवस्तु. एक कपिलवस्तु नाम का राज्य था. एंड हिज फादर हुज नेम वाज, एक स्टोरी आपने सबने पढ़ी होगी इनकी, देवदत्त और सिद्धार्थ वाली. उसमें के फादर का भी नाम है, स्टेट का भी नाम है. तो स्टेट का नाम क्या है? कपिलवस्तु. एंड द नेम ऑफ द फादर वाज किंग शुद्धोधन. सो क्या नाम है? बट एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से क्या था? ही डिडंट हैव दैट प्रिंस एटीट्यूड. राजकुमारों जैसा एटीट्यूड नहीं था. ही डिड, राजकुमार जो होते थे वो क्या करते थे? दे लव्ड हंटिंग. शिकार करना उन्हें बहुत पसंद था. बट फ्रॉम द बर्थ ही वॉज वेरी काइंड. बहुत दयालु थे. और तभी वो देवदत्त वाली स्टोरी में क्या था? देवदत्त हिज कजिन ब्रदर, जो उनके कजिन ब्रदर थे, उन्होंने क्या किया था? हिज कजिन ब्रदर हैज क्या किया था बेटा? किसका हंट किया था? हाँ, हंस कहते है ना, एक श्वान कहते हैं कुछ, एक पक्षी को उन्होंने क्या किया था? ही शॉट अ बर्ड बाय हिज एरो. अपने तीर से इसको घायल कर दिया था. एंड ही सेव्ड इट, इसको उन्होंने बचाया. फिर देवदत्त, उसने कहा मेरा है. तो वो स्टोरी सबने पढ़ी होगी. तो स्टोरी क्या प्रूव करती है? दैट ही इज वेरी काइंड फ्रॉम हिज बर्थ. जन्म से ही बहुत ही दयालु थे. तो यहाँ तो शुरू में तो यही पढ़ा, जो वी विल स्टडी ऑल अबाउट हिज चाइल्डहुड. पूरा बचपन के बारे में पढ़ेंगे. एंड वी विल स्टडी ऑल्सो दैट हाउ ही हैज बिकम अ मॉन्क फ्रॉम अ प्रिंस. कि किस प्रकार से एक राजकुमार, किस प्रकार से एक प्रिंस सन्यासी बन गया.
तो सब हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर बिकम अ मॉन्क, आफ्टर बिकम सन्यासी, ही हैज गिवन हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड। और जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, उस उपदेश को क्या कर लिया गया? प्रिजर्व कर लिया, मतलब सुरक्षित रख लिया गया। एंड नाउ इट हैज बीन पब्लिश्ड हियर। और वही उनका जो उपदेश है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? द सरमन एट बनारस। देखिए, गौतम बुद्ध, he was born in 563 BC and died in 483 BC. So simply how many years he lived? कितने साल तक जिंदा रहे? 80 years। जो उनका जन्म था वो कब हुआ था? बिफोर क्राइस्ट, मीन्स जीसस क्राइस्ट से पहले। जीसस क्राइस्ट से भी कितने पहले? 563 ईयर्स पहले इनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज डाइड 483 BC, मीन्स बिफोर क्राइस्ट इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ही लिव्ड इन दिस अर्थ फॉर 80 ईयर्स, 80 साल तक वो लगभग यहाँ पर जिंदा रहे। एंड ही बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। एंड व्हेन ही वाज born, so he took birth as a prince and his name was सिद्धार्थ गौतम in northern India। और इनका जो स्टेट था वो कहाँ पर था? इन नॉर्थ इंडिया। और स्टेट का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या नाम है? कपिलवस्तु। सो ही वॉज born in North India as a prince named Siddhartha Gautama in a state, and the name of the state was Kapilvastu. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. So when he was 12 years old, because पहले क्या था? schooling was completely different. गुरुकुल शिक्षा प्रणाली was there. So when he was 12 years old, जब वो केवल 12 साल के थे, so at the age of 12 he was sent to the गुरुकुल। उन्हें कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल भेज दिया गया। किस लिए? टू रीड द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, जिससे कि वो क्या पढ़ सके? हिंदुओं का जो सैक्रेड, सैक्रेड से मतलब पायस, पवित्र। स्क्रिप्चर्स मीन्स रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथ। जब वो 12 साल के थे तो 12 साल की एज में इन्हें कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल भेज दिया गया, जिससे कि ये क्या कर सके? जो हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं, उन पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, वेदों का अध्ययन कर सकें, रामायण का अध्ययन कर सकें, महाभारत का अध्ययन कर सकें, गीता का अध्ययन कर सकें। तो वेदों का अध्ययन, सारी चीज़ों के लिए 12 साल की एज में इन्हें भेजा गया। And 4 years later he returned. And how many years he was there? कितने साल तक वहाँ रहे? 4 years. He stay remained there for 4 years. 4 साल तक वहाँ से पढ़ाई की। And at the age of 16 he came back. 16 की एज में वापस आ गए। And now he married with a princess. और अब उनकी शादी भी एक प्रिंसेस से हो गई। And the name of the princess was, क्या नाम था? अभी एक सीरियल भी आता है GTV पे, गुद्दा, पूरा इसमें का दिखाया गया था। क्या नाम था? नहीं, यशोधरा। द नेम ऑफ द प्रिंसेस वाज यशोधरा। तो जब वो 16 साल की एज में वहां से वापस आ गए, ही गॉट मैरिड विद द प्रिंसेस। एक प्रिंसेस से उनकी शादी हुई और द नेम ऑफ द प्रिंसेस वाज यशोधरा। उसका नाम यशोधरा था। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. After getting married, he got a son also. शादी के बाद एक बेटा हुआ। And he lived in the state for 10 years as befitted royalty. And how many years he lived in the palace?
और किसके साथ? विद बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड रॉयल मतलब गिवन रॉयल्टी। इस जो एक राजकुमार को जो शानो शौकत मान सम्मान मिलता है, तो 10 साल तक उस शानो शौकत के साथ, उस मान सम्मान के साथ ये कहाँ रहे? महल में रहे। At about the age of 25, the prince Hertford, shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. But when he was about how many years old? 25 years old. जब वो 25 साल के थे, और अभी तक क्या था? हर्टोफोर मतलब टिल दैट डे, अभी तक उन्हें क्या करके रखा गया था? शील्डेड। शील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट, है ना? जैसे स्वॉर्ड एंड शील्ड लेते थे तो तलवार से लड़ते थे, और शील्ड से क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे। तो शील्डेड अभी तक उन्हें किससे प्रोटेक्ट करके रखा गया था? किससे बचा के? फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब वो 25 साल के थे और आज तक उन्हें संसार की सारी परेशानियों से, दुख दर्द से बचा के रखा गया था, और 25 साल की एज में वन डे ही वॉज गोइंग आउट फॉर हंटिंग। 25 साल के एज में एक दिन कहाँ जा रहे थे वो? हंटिंग, शिकार करने जा रहे थे। और जब शिकार करने जा रहे थे, सो ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन। चांस्ड अपॉन अ सिक मैन मीन्स बाय चांस ऑन द वे ही मेट विद अ सिक मैन। रास्ते में बाई चांस कौन मिल गया? एक सिक मैन मिल गया, एक बीमार व्यक्ति मिला। और जब बीमार व्यक्ति मिला, देन ही रियलाइज्ड, क्योंकि आज तक ये जानते ही नहीं थे कुछ, तब उन्हें पता चला कि लोगों की जिंदगी में बीमारियां भी आती हैं। When he moved ahead, और आगे बढ़े, then he saw an aged man, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तब उन्हें पता चला लाइफ का पैटर्न ये भी कि बचपन के बाद जवानी, और जवानी के बाद बुढ़ापा भी आना है, और बुढ़ापे के बाद क्या देना? फ्यूनरल प्रोसेसन। आगे क्या दिखाई दिया? अब फ्यूनरल प्रोसेसन। फ्यूनरल प्रोसेसन मतलब, फ्यूनरल किसको बोलते हैं? अंतिम संस्कार। प्रोसेसन जो साथ में बारात जाती है, जब डेथ हो जाती, लेके जाते राम नाम सत्य, और साथ में क्राउड चलता। तो मिस तब उन्हें लगा कि देखिए व्यक्तियों के जीवन में क्या होता है? बीमारियां भी होती हैं, बुढ़ापा भी आता है, और बुढ़ापे के बाद डेथ भी होती है। एंड फाइनली अ मॉन्क, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? ही सा अ मॉन्क। मॉन्क किसको बोलते हैं? साधु, भिक्षु, भिक्षुक जो बोलते हैं ना। सो ही सॉ अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, जो क्या मांग रहा था? आल्म्स किसको बोलते हैं? हाँ, भिक्षा। भिक्षा और भीख, बोथ ऑफ दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। जैसे पहले आपने हिस्टोरिकल सीरियल्स देखे होंगे कहीं, या पहले कोई भी देखा होगा, ये जो गुरुकुल में भी जाते थे, इन्हें खाने के लिए क्या मांगनी पड़ती थी? भिक्षा मांगनी पड़ती। ऐसे भीख नहीं मांगते थे लोग, जाके कहा भिक्षाम देवी माते। तो जिसका जो मन हुआ दे दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं। आजकल जैसे नहीं चाहिए, एक का तो है नहीं लेना, जो जिसको देना हो दे दो, जिसको नहीं देना वो नहीं। तो उन्हें रास्ते में क्या मिला? एक भिक्षुक भी मिला जो क्या मांग रहा था? भिक्षा मांग रहा था। तब उन्हें पता चला कि जीवन में ये सारी चीजें भी होती। लोगों के जीवन में गरीबी भी आती है, लोगों के जीवन में बुढ़ापा भी आता है, लोगों के जीवन में बीमारियां भी आती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब लोगों को इस देह को छोड़कर जाना होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है। He have realized all these things on the way while he was going for hunt at the age of 25. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. And these sights so moved him. These sights so moved him से मतलब हाँ, so affected him.
ये जो कुछ उन्होंने देखा, इट हैज इफेक्टिव हिम कंप्लीटली, उन्हें बहुत पूरी तरीके से प्रभावित किया। वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इन चीज़ों से that he at once went out into the world, that he left the pleasure of the palace। महल की जो सुख सुविधाएं थी, उन सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने छोड़ दिया। At once he went out from the palace, तुरंत ही वो पैलेस से बाहर निकल आए। और किस लिए? In search of enlightenment, किसकी खोज में निकल आए? एनलाइटनमेंट, एनलाइटन मतलब ज्ञान, ज्ञान की खोज में बाहर निकल आए। किसके लिए? कंसर्निंग दीज सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे उन दुखों को लेकर जो उन्होंने देखे थे। वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे जिससे सारे दुखों को, सारे कष्टों को क्या किया जा सके, इनको खत्म किया जा सके, इनको दूर किया जा सके। तो जब 25 साल की एज में जा रहे थे और रास्ते में जब उन्होंने ये सब देखा, सो ही वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय दीज सीन्स, इनको देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। एंड ही डिसाइडेड, और डिसाइड किया दैट ही वुड लीव द पैलेस, को महल छोड़ देंगे। और महल छोड़कर ही स्टार्टेड सर्चिंग द एनलाइटनमेंट, उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू कर दी। ही wandered for 7 years, and for how many wanders he wander here and there in search of enlightenment। ज्ञान की खोज में ये 7 सालों तक इधर उधर भटके। ठीक है, किसी राजकुमार के जैसे नहीं। क्या लिखा? कहाँ 7 डेज आगे लिखा हुआ है? हाँ, अरे 7 डेज वॉन्डर्ड पढ़ो पूरा। वो अलग है, अभी 7 डेज ऊपर देखो ना, लिखा 7 ईयर। कहते हैं वो 7 सालों तक जंगलों में पूरे विश्व में इधर उधर भ्रमण करते रहे। और ऐसा नहीं कि पूरी राजशाही के साथ, ऐसा नहीं जैसे राजा जाते थे साथ में सैनिक चल रहे हैं, रथ पर जा रहे लोग। ही वॉन्डर्ड जस्ट लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी के जैसे 7 सालों तक एक सन्यासी के जैसे इधर उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, लेकिन 7 साल तक घूमते रहे, ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं। ज्ञान की प्राप्ति कहीं किसी पेड़ में टंगा हुआ वस्तु तो है नहीं कि जाओ और निकाल लाओ। तो 7 साल तक वो ज्ञान की खोज में लगे रहे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और जब ज्ञान नहीं मिला, देन अल्टीमेटली ये सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, लास्ट में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेरी बोल्ड, और पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या करा? ही बोल्ड, बोल्ड मतलब शपथ लेना, कसम खाना। और उन्होंने कसम खा ली, और कसम क्या थी? ही बोल्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। और उन्होंने क्या कसम खाई? That he would not leave that people tree until he was enlightened, मतलब जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं इसके पेड़ के नीचे से नहीं उठूंगा। तो 7 सालों तक वो ज्ञान की प्राप्ति खोज में घूमते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। और लास्ट में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, जब तक इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एंड एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, और कितने दिनों में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई? जो 7 साल में नहीं हुआ वो 7 दिन में कैसे हो गया? बताइए, सोचिए जरा। देखिए 7 साल तक वो इधर उधर घूमते रहे, वो सारी चीजें देखते रहे, एक्सपीरियंस तो किया था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं। 7 दिन बैठ के उन्होंने क्या करा? केवल मेडिटेशन किया, हर चीज के बारे में सोचा। और जब सबके बारे में सोचा तो क्या हुआ? सारी चीजें समझ में आ गई होगी है क्या? और जब आपको सब कुछ समझ में आ जाता तो आप क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। तो इसीलिए 7 साल में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, केवल कितने दिन में हो गई? तो 7 दिन में हो गई। एंड ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने इस पेड़ का नाम भी बदल दिया। उन्हें लगा शायद इस पेड़ की वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो बहुत ही विलक्षण पेड़ है। एंड ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने इस पेड़ का नाम भी क्या रख दिया? बोधि ट्री। और बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। किसका पेड़?
विजडम का, बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, एंड नाउ ही स्टार्टेड टीचिंग एंड शेयरिंग हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग टू द पीपल। अब लोगों को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया। अभी अभी उन्हें जो नए नए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो नई नई अंडरस्टैंडिंग आई थी, वो नई नई अंडरस्टैंडिंग, नई नई चीज़ें वो सभी लोगों को पढ़ाने लगे, सिखाने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। और इसी पॉइंट पर लोगों ने इनका नाम भी क्या रख दिया, बुद्धा रख दिया। और बुद्धा का मतलब क्या होता है, अवेकेंड और द एनलाइटेंड। जैसे बोधि का मतलब द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धा का मतलब द मैन ऑफ विजडम, तो दिल से यही कह सकते हैं ना। तो उनका नाम पड़ गया ऐसे बुद्धा। बुद्धा का मतलब द अवेकेंड और एनलाइटेंड मीन्स ज्ञानी, यही से उनका नाम क्या हुआ, बुद्धा हो गया। तो अब ये सिद्धार्थ गौतम से क्या हो गए, गौतम बुद्धा हो गए। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras and he has given his first sermon। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला सरमन था, जो पहला रिलीजियस प्रीचिंग का जो पहला उपदेश था, वो कहाँ पर दिया था, he has given his first preaching at बनारस। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। और बनारस के बारे में क्या कहा गया है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगा, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज। क्योंकि कहा क्या कहा जाता है आज भी, ज्यादा पाप हो गए जाओ कहाँ, मतलब जाओ गंगा नहाओ, जाके काशी जाओ, है ना, बनारस या जाओ, बनारस गंगा नहाओ जाके, सारे पाप धुलो। तो जो काशी में जो गंगा है, जो बनारस में गंगा है, वो जितनी भी गंगा उनमें से सबसे कैसी जगह मानी जाती है, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, वे सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। तो उन्होंने अभी अपना जो पहला उपदेश था, वो सबसे पवित्र जगह है जहाँ पर रिवर गंगा, वहाँ पर उन्होंने दिया। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड। और जो उन्होंने उपदेश दिया तो उस उपदेश को क्या किया गया था, उस समय उसे प्रिजर्व कर लिया गया था, सुरक्षित रख लिया गया था। एंड इज गिवन हियर, और वही आज यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। और ये जो उन्होंने लेक्चर दिया, उपदेश दिया, ये क्या शो करता है, इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम। ये गौतम बुद्ध की विजडम को, बुद्धिमानी को बताता है। किसके, अबाउट वन इनस्क्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और किसके बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता को बताता है, अबाउट इनस्क्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यू नो व्हाट इज इनस्क्रेटेबल? Inscrutable का मतलब that cannot be understood till the time you have not experienced it। सॉरी, तो क्या मतलब समझे inscrutable से? जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो चीज समझ नहीं आएगी। एक ऐसा डर, एक ऐसा दुख, एक ऐसा दर्द, उसको आप जब तक महसूस नहीं कर सकते, जब तक आपने उसे एक्सपीरियंस ना किया हो। तो ऐसे ही एक दर्द को लेके, एक ऐसी प्रॉब्लम को लेके उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने रिलीजियस लेक्चर दिया हुआ था। अब लेक्चर क्या था उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक है।